उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। कई स्थानों पर हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिदों को गिराने की मांग की है। कुछ दिनों पहले कुशीनगर, गोरखपुर और भदोही में जमकर बवाल देखने को मिला। वहीं एक बार फिर से बस्ती में अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में गरमा रहा मस्जिद का मुद्दा। बस्ती में सरकारी जमीन पर मस्जिद पर हिंदू संगठनों ने जड़ा ताला। बढ़ने लगी मौलानाओं की बौखलाहट। सबसे पहले बात बस्ती की। जनपद में अवैध तरीके से बनाई जा रही मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण का दावा किया है और निर्माणाधीन मस्जिद के गेट पर ताला जड़ दिया। संगठनों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर चलाया जाए। ऐसा नहीं होता है तो संगठन कार सेवा करेगा। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में सरकारी बंजर जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि गांव की प्रधान आसमा बेगम दबंगई के बल पर जबरदस्ती अवैध तरीके से पोखरे की भूमि पर मस्जिद बनवा रही है। इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 साल से कराया जा रहा है, वो भी गुपचुप तरीके से। कई बार इसकी शिकायत तहसील पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान आसमा बेगम का मन बढ़ता चला गया और मस्जिद का काम जारी रहा। सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप। जब सैकड़ों मजदूर मस्जिद की छत ढालने पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने निर्माण पर रोक लगा दी और बेदखली का भी आदेश दिया। बावजूद इसके निर्माण कार्य नहीं रुका तो विश्व हिंदू महासंघ के नेता मौके पर पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। आला अधिकारियों से बात की और तत्काल इस मामले में मुकदमा दर्ज करने और बुलडोजर से मस्जिद को गिराने की मांग की गई। फिलहाल अवैध मस्जिद पर ताला लगाकर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि किसी भी दशा में निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। वहीं कमिश्नर को लिखे पत्र में भानपुर गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि घाटा संख्या 132 सरकारी अभिलेखों में पोखरा, करबला और कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। मस्जिद निर्माण के लिए ग्राम प्रधान आसमा और उनके पति रईस के पास कोई परमिशन नहीं है। इसके बावजूद अवैध तरीके से 2 साल से गुपचुप निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस अर्धनिर्मित मस्जिद में बाहर से मौलाना आते रहते हैं। टेरर फंडिंग के पैसे से इसका निर्माण हो रहा है। फिलहाल मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। वहीं हिंदुओं का गुस्सा देखकर मौलाना गैंग भी भाग खड़ा हुआ है। जिला अधिकारी ने क्या कहा? जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि मस्जिद का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको रुकवा दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा जमीन को खाली कराने के लिए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी कि जो कार्रवाई होगी उसको पूरा किया जाएगा। कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भानपुर तहसील के एसडीएम को उचित निर्देश भी दिया गया है। वहीं डीएसपी रुदौली स्वर्णिमा सिंह ने जब पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, निर्माण कार्य भी रुकवा दिया गया है। बस्ती में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी में इससे पहले भी कई मामले सामने आए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद का निर्माण करा रहे थे, तब हिंदू संगठनों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और मुसलमानों पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर भी धरना दिया और प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निर्माणाधीन मस्जिद को फौरन गिराने की मांग की। ये मामला भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र के जोधपुर गाँव का है। ग्रामीणों का कहना है कि हिंदुओं के बीच अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया जाना हिंदू भाइयों के आस्था के साथ खिलवाड़ है। इससे पहले ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने मस्जिद का निर्माण कार्य रुकवा दिया था। वहीं होली से एक दिन पहले वहां नमाज पढ़ी गई थी, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो, लेकिन उसके बाद भी वहां गतिविधियां जारी रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मस्जिद नहीं गिराई गई तो वो उसी स्थान पर भजन और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे। मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना था कि कमरुद्दीन नाम का व्यक्ति 12 मुसलमानों को लाकर गांव में बसा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हिंदू बहुल इलाके में बड़ी साजिश रची जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में
कई राज्यों में मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू संगठन कई मस्जिदों को अवैध बताकर उन्हें गिराने की मांग करते हुए खूब हंगामा कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार अवैध मस्जिदों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदीना मस्जिद को अवैध बताकर गिरा दिया गया था, जिसके बाद जमकर बवाल भी हुआ। मस्जिद पर गरजा बाबा का बुलडोजर। वहीं संभल, बरेली और कुशीनगर में लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार योगी सरकार के बुलडोजर ने मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसको गिराने के लिए 6 बुलडोजर लगाए गए और सुरक्षा के मद्देनजर 10 थानों की पुलिस और पीएसी की एक बटालियन भी तैनात की गई। मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और 500 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई, क्योंकि मस्जिद पर कोर्ट का स्टे 8 फरवरी को समाप्त हो गया था। कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र के कमरमा चौराहे पर स्थित वार्ड नंबर 21 गांधीनगर के मध्य मस्जिद को निर्माण को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा था। 1999 में मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन केवल 2 मंजिल के नक्शे को ही पास किया गया था। इसके बावजूद 4 मंजिल और भूतल का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर कर दिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इस अवैध निर्माण की शिकायत कई बार संबंधित विभागों और सरकारों से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद ये मामला उठा, लेकिन तब भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाकायदा मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 18 दिसंबर 2023 को मस्जिद की जांच शुरू की गई, जो 23 दिसंबर को पूरी हुई। इसके बाद नगर पालिका ने मस्जिद प्रबंधन को नक्शा और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तय समय में कागजात प्रस्तुत न करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत इसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई का फैसला लिया गया। मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट का रुख किया और 8 फरवरी तक के लिए स्टे ले लिया, जिससे प्रशासन की कार्रवाई रुक गई। 9 फरवरी को स्टे समाप्त होते ही भारी पुलिस बल के साथ 5 बुलडोजरों ने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई है, न कि किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि मस्जिद प्रबंधन इस मामले को लेकर आगे कानूनी कदम क्या उठाता है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर की चपेट में आ चुका है और प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। गोरखपुर की मस्जिद पर चला हथौड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद का निर्माण भी हटा दिया गया। बता दें कि नगर निगम की ओर से मस्जिद कमेटी को पहले ही जानकारी दे दी गई। इसके बाद ही कमेटी की ओर से अब मस्जिद को तोड़ा गया। जीडी ने अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोग खुद अवैध अतिक्रमण हटाने में लगे। हाल ही में ऐसा एक मामला मेरठ से भी आया, जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मेरठ में दिल्ली रोड पर रैपिड रेल का कार्य तेजी से चल रहा था। विकास कार्य के बीच अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद के चलते निर्माण कार्य में रुकावट आ रही थी, यानी कि बाधा हो रही थी। इसलिए मौलवी और अन्य लोगों के साथ सहमति बनाई गई और मस्जिद हटाई जा रही। रैपिड रेल के निर्माण कार्य के चलते दिल्ली रोड पर जगदीश मंडपम के पास मस्जिद हटाने की आपसी सहमति बनाकर मस्जिद हटाई जा रही है। फिलहाल मस्जिद का गेट हटा दिया गया। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन वगैरह भी काट दिया गया। दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के पास स्थित मस्जिद के चलते निर्माण करने में रुकावट की बात प्रशासन की तरफ से सामने आई, जिसके बाद प्रशासन और मौलवी समेत स्थानीय लोगों के बीच एक मीटिंग हुई और बातचीत हुई। वहीं इस मस्जिद को हटाने के लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया। मस्जिद के लोगों ने कहा कि पुलिस अधिकारी आए, जिन्होंने कहा कि मस्जिद हटानी है, जिसके बाद वो खुद मस्जिद को हटा रहे हैं। हाजी वालेहीन ने कहा कि मस्जिद सड़क पर आ रही है और आदेश मुतल्लिक पर दी गई है। हालांकि इसे लेकर हमें ये कंफर्म नहीं है कि इसके बदले हमें मुआवजा दिया जाएगा या फिर हमें जमीन दी जाएगी। मस्जिद का 1857 का पेपर हमारे पास है। इसके कागजात में 2500 गज जगह और है। मैं मालूम करूंगा कि इसके बदले हमें जमीन दी जाएगी या फिर मुआवजा या मस्जिद बनाकर दी जाएगी। एसपी सिटी आकर बोल रहे हैं कि इसे हटा दीजिए, आप नहीं हटाओगे तो हमें बुलडोजर से हटाना पड़ेगा। आपकी मस्जिद है, आप अपने हाथों से हटाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यूपी में मस्जिद का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद मामले में सरकार का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल लेता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।